हाय हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक यू आर सेफ एट होम। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जनरली दैट विल बी अकर, ये हमेशा किस में होता है? लेंस में। एक्चुअल में रिफ्रैक्शन जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है? साइनी सरफेस। मींस दोनों तरफ से क्या होता है? साइनी सरफेस, ट्रांसपेरेंट। इट विल, ये ज्यादातर किस में होता है? लेंस में। किस में होता है? लेंस में। लेंस इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम द स्फीयर। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। उससे पहले रिफ्रैक्शन क्या है हम ये देखते हैं बेटे। जब एक लाइट, व्हेन अ लाइट एंटर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, मीडियम। मीडियम हमारे पास वैसे जनरली क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम आर जनरली थ्री टाइप: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन टाइप के मीडियम हैं। जब लाइट जो है एक मीडियम से, आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एक मीडियम से, या रिवर्स, गैस टू लिक्विड और गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा लाइट क्या होती है? बैंड होती है। क्या होती है? बैंड होती है। अब वो बैंड किस पे डिपेंड करती है? बैंड ज्यादा होती है या कम होती है, या नॉर्मल से अवे फ्रॉम होती है या नॉर्मल से दूर होती है। नॉर्मल आप पढ़ चुके हो। मींस जो लाइट है, टकराने के बाद जो रे निकलती है, टकराने के बाद जो रे निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। जबकि लेंस मिरर में हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे जब पड़ती है किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो वो क्या होती है? बैंड होती है। और वो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है या टुवर्ड द नॉर्मल होती है। वो डिपेंड किस पे पड़ता है, करता है? इस डेंसिटी पे। डेंसिटी, नॉट द डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी या डेंसिटी जिसकी कम होगी, उस पर डिपेंड करता है कैसे बैंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। इट मीन इट विल बैंड व्हेन हेयर इज द मीडियम इज रेयर। रेयर मीडियम, रेयर का मतलब है हल्का। इट मीन हल्का, दैट इज लाइट। इट इज लाइट। लाइट, लाइट मीडियम। Light means when the particle of that medium is very far from away each other. Mean gas is the rarest medium. सबसे हल्की medium is gas, and the जो denser medium है that is the solid, in which the particle are very close to each other. Particle क्या है? Close है। अब यहाँ मीडियम डेंसर का मतलब है, डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट विल बी रिलेटेड टू द लेंस। दैट विल बी रिलेटेड टू द लेंस। लेंस से मतलब है यहाँ पर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है। इट मीन सॉलिड इज द मोस्ट डेंसर देन अदर मीडियम, या कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों से डेंसर है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल काफी क्लोज ईच अदर है। तो या तो क्या होगी वो, अगर लाइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस टाइप, here is a transparent object we are assuming, here is the air and here is liquid water. It is a liquid. If the light is passed, here is a normal, we draw the normal. If the incident ray fall on the this transparent object, this is the incident ray, or this angle is I think you know it very well. Here air is the rare medium, it is rare medium, और ये denser medium, लेकिन इससे ज्यादा डेंसर है, एयर से लिक्विड ज्यादा डेंसर है। तो इट मीन जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, एयर से लिक्विड में जाएगी, एयर वाई द रेयर मीडियम, क्योंकि पार्टिकल क्या है? वेरी फार फ्रॉम इच अदर, खाली है। मीन्स दे मूव इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन, नो डिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। लिक्विड में पार्टिकल क्लोज है, इसका मतलब जब इसमें लाइट पास होगी तो इनसे क्या होंगे? लिक्विड के पार्टिकल इस लाइट से टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगी इसकी? या तो स्पीड भी कम हो जाएगी, और क्या होगा? स्पीड कम होने से क्या होगा? वो क्या होगी? बैंड होगी। अब ये बैंड किधर को होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। अवे का मतलब है इससे दूर, और टुवर्ड का मतलब है इसके नजदीक। अवे का मतलब इससे दूर और टुवर्ड का मतलब इसके नजदीक। जब ए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ए हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। मींस ये इधर की तरफ आएगी, ये आर हो जाएगा। इट मीन ये कहेंगे कि जो आर एंगल है, इस केस में आर इज, एंगल आर जो होगा हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। किससे? एंगल आई से।
कब? जब लाइट जो है हल्के मीडियम से भारी मीडियम में पास होगी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और वी कैन से फ्रॉम एयर टू लिक्विड। दैट मीन आई इज ग्रेटर देन आर, और स्पीड जो है एयर की और लाइट की एयर में ज्यादा होगी और लिक्विड में कम होगी। सिमिलरली हेयर इज एंगल, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल आई इज, यू नो इट वेरी वेल, इट इज सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंड नाउ इफ, अब लाइट कर मान लो, दिस इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉर्मल, डॉटेड में इमेजिनरी लाइन, अगर कोई लाइट पड़ती है किस पर, एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, ये मेरे पास कौन सा मीडियम है, ये सॉलिड मीडियम है, सॉलिड मीन्स ये ले लिया सॉलिड, दिस इज द सॉलिड मीडियम, या लिक्विड ले लिया लिक्विड, एंड हेयर इज एयर, एयर इज द रेयर मीडियम, एयर इज रेयर मीडियम, रेयर, दिस इज डेंसर, दिस इज डेंसर। अब ये एंगल आई है एंड इट इज इंसिडेंट रे, दिस इज आई आर एंड दिस इज नॉर्मल। अब यहां पर जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी तो एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जब लाइट भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ पर उसकी स्पीड कम है, जैसे ही वो डेंसर मीडियम से किस में आई, रेयर मीडियम में आई, उसकी स्पीड बढ़ गई। यहाँ पर स्पीड कम क्यों है, क्योंकि पार्टिकल थे, पार्टिकल ने एयर के लाइट के स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, जैसे ही वो एयर में आई तो उसकी स्पीड बढ़ गई, बढ़ने से क्या हो गया, वो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट क्या हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर जब एंगल आर जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा एंगल आई से, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई से बड़ा होगा, कब, व्हेन द लाइट इज पास फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम में, this will be, refraction will take place, and what are the laws of reflection, there are the two laws of refraction, दो लॉज हैं इसके। फर्स्ट इज व्हेन हेयर इज, दिस इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज नॉर्मल, it is normal, and this is x, and x dash is the transparent object, this is the incident ray, here is the angle of incident I, it is incident ray IR, it is, and after that it will bend either away or toward the नॉर्मल। ये आपको पता लगे, अगर हल्के से रेयर से डेंसर में आएगी तो मूव टूवर्ड, और अगर डेंसर से एयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल, आर कम हो जाएगा, अगर भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, अगर मान लो ये आर है, इट इज आर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। Here the first law, incident ray, here is the incident ray, refracted, this is refracted, sorry, this is refracted ray, and normal, incident ray, refracted ray, and normal, this is normal to the interface of two medium, means two medium are here, here is the medium 1 and medium, this is medium 2, दो मीडियम के इंटरफेस, दिस इज वेयर द टू मीडियम आर इन टच, मीट टू ईच अदर, एंड दीज टू मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन वो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिलते हैं जहां पर दोनों मीडियम आपस में क्या होते हैं, कंबाइन इंटरफेस होते हैं और एक ही प्लेन पर मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू द इंटरफेस ऑफ द टू पॉइंट, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम कौन से, ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, here is the point of incidence on the same surface, same plane। जब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर ऑफ इन ए सेम प्लेन पर, जहां पर दो मीडियम आपस में इंटरफेस होते हैं और वो दोनों मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड सेकेंड लॉ, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई
to the ratio to the sine of angle r is always constant, is always constant. Second law is sin, it is the ratio of the ratio of किसका, sine of angle of incident to the sine of 2, sine of angle of incident 2 upon mean 2, sine of angle of incident 2 2 क्या होगा बेटे, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या होता है, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द, दिस लॉ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। किसे क्या बोलते हैं, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। और इसी को कई बार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर निकाल सकते हैं। एंड सेकंड वन इज नेस्टो, refraction through a glass, rectangular glass slab. Now here is the glass slab, rectangular glass slab. A, B, C और ये D। हमने क्या लिया, एक व्हाइट पेपर लिया, व्हाइट पेपर हमने क्या लगा दिया, ग्लास स्लैब लगा दी, उसकी क्या ले ली, बाउंड्री हमने खींच दी। उस बाउंड्री के बीचों बीच क्या करा हमने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, या नॉर्मल बाद में ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले क्या लिया, दो ऑल पिन रखे 1 एंड 2, और इनको चेक किया, दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। जहां पर ये मिले ये हो जाएगी हमारी क्या, इंसिडेंट रे। और फिर इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस ये दिस इज ए एंड दिस पॉइंट हमारा हो जाएगा बी। इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये एयर मीडियम है, एयर मीन्स रेयर, और ये क्या है, ग्लास है, ग्लास मीन्स सॉलिड मीन्स डेंसर, डेंसर मीडियम। एंड नाउ रेयर से, हल्के मीडियम से भारी मीडियम आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी, बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल। ये एंगल आई हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर उसके बाद रिफ्रैक्टेड हुई तो ये हो गया एंगल आर। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज आर, आर मीन्स आर, आर मीन्स रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, आर आर और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जहां पर मिलेंगे, दिस विल बी, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या हो गया, सी पॉइंट। इस पर फिर हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। फिर यहाँ से रे निकलेगी, रे निकलने में क्या होगा, हम अगर एक्टिविटी देखते हैं तो बेटे दो पॉइंट और लगाएंगे। दो पॉइंट क्या होंगे, इस हिसाब से रखेंगे ताकि ए ये वाला पॉइंट, ये वाला ऑल पिन का पॉइंट, ये वाला ऑल पिन का पॉइंट, ये वाला, चारों क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, स्ट्रेट। लेकिन ये डेंसर मीडियम से किस में आ रही है, एयर मीडियम में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको एंगल को हम बोलते हैं ई। ई इज द एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ऑफ इमरजेंस ई इक्वल टू क्या होगा, हमेशा आई के बराबर होगा। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई, जिसकी वजह से अगर हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करें, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करें, और यहाँ से किसको प्रोड्यूस करें, इस रे को हम बोलते हैं एमरजेंट रे। क्या बोलते हैं इसे, एमरजेंट रे, एमरजेंट रे बोलते हैं। अगर हम एमरजेंट रे को और इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करें तो ये दोनों लाइनें, दोनों रेज प्रोड्यूस करने के बाद कभी आपस में नहीं मिलती, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, जिसकी वजह से एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, मींस एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। इट मीन द साइड मींस और द लाइन इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद इसको अगर बढ़ाते जाएंगे और एमरजेंट रे को बढ़ाएंगे तो दे विल पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसे, लेटरली डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मींस जो डिस्टेंस होता है किसके बीच में, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद और एमरजेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं हर जगह, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें ग्लास स्लैब में हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है, और आई इज द एंगल, आई इज एंगल ऑफ एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल आई इज इक्वल टू आर, जिसकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्लास में भी करते हैं। एंगल ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट कंडीशन, angle of emergence means E, here is E, angle E and angle of I is always equal, means angle E equal to angle I. Second, emergent ray will be parallel to the incident ray but will be literally displaced means वो क्या थोड़े से दूर होंगे और पैरेलल होंगे, कभी आपस में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये एक्टिविटी देख लीजिए, ग्लास स्लैब है, दिस इज एंगल आई, नाउ चेक इट। जो भी आपने किया है इसे दोबारा देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पर व्हाट इज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे फॉल हुआ, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हुआ, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये टकराया, फिर ये ग्लास से किस में आया, एयर में, तो डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। और ये क्या है, रेयर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम। और फिर ये क्या हो गया, एयर में, एयर का मतलब क्या हो गया, रेयर मीडियम। तो इसका अंदर जब ग्लास से एयर में आएगा तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसमें ये वाला एंगल क्या होगा, इससे बड़ा होगा, R2 इज ग्रेटर देन I। तो ये जो है हमारे पास क्या होगी, एमरजेंट रे। अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे तो पैरेलल होंगे, देखो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे, दे नेवर मीट टू ईच अदर। एंगल I, दिस इज द मीडियम वन। एंड नाउ ये आपने कर रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आपने करा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक रेशो है, क्या है, एक रेशो, इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं किससे, म्यू से या और एन से। इट एक रेशो है, क्या ये रेशो किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन में टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकेंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index is the ratio of the speed of light in one medium to the speed of light in second medium. Refractive index क्या है, एक रेशो है जिसमें speed of light एक medium का to the speed of light in second medium. It is the ratio of the speed of light in air. Air mean we can say one medium to the speed of light in another medium, other medium ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर speed of light in air to the speed of light in medium में बोलेंगे तो उसे हम बोलते हैं absolute refractive index. Absolute refractive index is always taken speed of light in air to the air के या वैक्यूम के में, because we are comparing कि जो speed of light air में है just same as equal to the speed of light in vacuum। अगर हम किस स्पीड रेशो निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, तो वो हमारा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है एक्चुअल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट, इसमें लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में या वैक्यूम में अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर मान लो एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लेंगे तो उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा लाइट के स्पीड जो है एयर से किसी दूसरे रेस्पेक्ट में लिया जाता है। अदरवाइज सिंपल डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, मींस रेशो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन मींस टू, इसका मतलब हो गया टू स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन।
जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर मीन्स, अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन निकालना है, मीन्स अगर किसी एक, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of this one is 1 upon v1, तो refractive index of 2 is proportional to 1 upon v2. If I have to find out refractive index of medium second to refractive index of medium 1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट में। सेकेंड का निकालना है तो क्या आएगा, v1 अपॉन में v2, v1 अपॉन में v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मींस रेसिप्रोकल, v this refractive index of second medium with respect to वन, तो this अपॉन में this तो ये क्या जाएगा देखो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम का, इसलिए क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। मींस वी कैन से वन मीडियम अपॉन में सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v2 अपॉन में v1, ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ here we will move to next page. Now here is refractive index, here is optical density, and now here is velocity। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है और वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। In this way we can calculate the numerical on the basis of refractive index। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जब हम किसी एक बर्तन में कॉइन रखते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉइन की जो एक्चुअल हाइट है या जो वो क्या लगती है, ऊपर रेज उठा हुआ लगता है, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है, ओरिजिनल डेप्थ जो है टैंक की वो हमें पता नहीं चल पाती, वो क्या ऐसा लगता है कि जो बेस है वो ऊपर की तरफ रेज हुआ है। And refractive index of medium 2 with respect to 1 means v1 upon में v2। Why? Because refractive index is inversely proportional to the velocity। जो refractive index है वो velocity के reciprocal है, ये अभी आपने बताया। more refractive index, तो जितना ज्यादा refractive index होगा optical density भी उतनी ज्यादा होगी, और उसमें स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, ऑप्टिकल कम होगी, लेकिन उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल टू द स्पीड। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट, द एबिलिटी, व्हाट इज द टर्म्स ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ भी बार बार कहते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी की किसी भी एक मीडियम की जो लाइट को रिफ्रैक्ट करने की जितनी ताकत होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल डेंसिटी। जो जितना रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। द एबिलिटी ऑफ द मीडियम मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी मीडियम की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करने की लाइट की कैपेसिटी, और रिफ्रैक्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो इफेक्ट है हमारे डेली यूजेस में क्या है, जब बॉटम ऑफ द टैंक और पॉन्ड, ये भी पीछे एग्जांपल क्या था, फील्ड विद वाटर अपियर टू बी रेज, जब किसी टैंकी में हम पानी भरते हैं या पॉन्ड में पानी भरा हुआ नजर आता है तो ऐसा लगता है कि वाटर रेज्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और जो बेस है वो ऐसा लगता है बहुत कम है, बेस मतलब गहराई उसकी कम नजर आती है। जब व्हेन ए कॉइन इज प्लेस एट द बॉटम, कॉइन को हम कहाँ रखते हैं, बॉटम पे रखते हैं, ग्लास के बॉटम नीचे रखते हैं, तो इसका मतलब वो लगता है कि ग्लास, वो जो सिक्का है वो ऐसा लगता है कि उभरा हुआ, मतलब उठा हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ गहराई उसकी कम नजर आती है कि बड़ा नजदीक है। एंड व्हेन ए स्ट्रेट स्पून, कई बार हम क्या करते हैं, एक पानी इसमें पानी रख ग्लास वेसल लिया, इसमें हमने पानी भर दिया, तो इसके अंदर क्या रख दिया हमने, इसके अंदर हमने पेंसिल रख दी, तो पेंसिल स्ट्रेट के बदले ऐसा लगता है कैसे कि बेंड हुई है, बेंड हुई है। बेंड होने का कारण क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि इसमें मीडियम से लाइट क्या हुई, पास हुई। द स्ट्रेट रॉड और ए स्पून और पेंसिल इज पार्शियली इमर्ज इन वाटर, आधी ऊपर आधी नीचे रखेंगे तो ये क्या होता है, ये ऐसा लगता है कि ये बैंड है या टूटी हुई है। ये कौन सा लिक्विड है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस क्या है? लेंस का जो फॉर्म, लेंस हमारे वैसे दो टाइप के हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज, एक क्या हमारा, अगर मान लो ये है हमारा स्फेरिकल लेंस, ये इससे हमने लिया, ये सेम वही स्टेप है यहाँ पर ये लिए। अगर मान लो इन दोनों, ये सेंटर, दिस इज द सेंटर, अगर इनको हम ऐसा कर दें, हेयर इज सेम, इस पोर्शन को अगर हम ले लें, ये वाला पोर्शन, अगर इस टाइप का जो लेंस बनेगा दैट विल बी, कौन सा होगा ये इट मीन एक लेंस होता है हमारा स्फेरिकल, कौन सा ये कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा कनकेव लेंस। वो किससे बनेगा? देखो उसमें क्या होगा, ये जो हमारे पार्ट है दोनों क्या होंगे ऐसे, ये स्फेरिकल लेंस हो गया, और यहाँ से ये हो गया, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे ज्वाइन करके जो बनेगा ये, और ये दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब दिस इज द कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, वन इज, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स है, और ये क्या है? कनकेव, दिस इज कनकेव, ये कनकेव है, दिस इज कनकेव लेंस। लेंस, और ये कौन सा बेटे? कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड में कॉर्नर में क्या है? थिन, और सेंटर में क्या है? थिक। कनकेव लेंस सेंटर में क्या है? सेंटर बीच में क्या है? थिन है, और साइड में क्या है? थिक है। इस कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दिस कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो हमारा कनकेव लेंस है, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज कनकेव लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। एंड कनकेव लेंस, जो हमारा कनकेव लेंस है, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद सारी रे को डाइवर्ज करता है, इसलिए कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल रे, सारी पैरेलल रे को क्या करता है? एक पॉइंट पर आने देता है। लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f मीन फोकस, focal length, v mean image distance, u mean object distance. F, what is f? F is the focal length, focal length. U is object distance, object distance, and v is object distance. V is image distance, image distance. This is the image distance. ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। एम इज मैग्निफिकेशन, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड है, मीन एक्चुअल जो हमारे पास अपियर हो रहा है, अगर हम लेंस यूज करेंगे तो उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा। जितना बढ़ना और घटना कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पे डिपेंड करता है, कि उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो एम इज इक्वल टू, इट इज द मैग्निफिकेशन। क्या है ये? भी क्या है? एक रेशो है। क्या है ये? रेशो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज रेशो। तो ऐसी मैग्निफिकेशन भी क्या है? एक रेशो है। और ये क्या है? v अपॉन में u, इट इज द रेशो ऑफ द, इट इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या? एक रेशो है जिसमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, मीन h2 अपॉन में h1 मीन्स, और या इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर इमेज डिस्टेंस ज्यादा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है तो साइज क्या होगा? बड़ा दिखाई देगा। अगर इमेज डिस्टेंस कम है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो साइज कैसे दिखा, इमेज कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। ऐसी अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है किससे? ऑब्जेक्ट से, तो इमेज कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है? कम है, तो इमेज कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। इसका मतलब जब छोटी दिखाई देती है मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक से कम। बड़ी दिखाई देगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक से ज्यादा। तो इसी हिसाब से हमारा क्या है? लेंस है बेटे। देखो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दोनों तरफ से क्या होता है बेटे? ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कौन से लेंस हैं? दो लेंस है। फर्स्ट इज कन्वेक्स लेंस, स्पेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। क्या होता है बेटे? बाहर से बल्जिंग आउटवर्ड, मतलब बीच में से क्या होता है बेटे? थिक होता है। बीच में से क्या होता है? थिक होता है। देखो दिस इज थिक बल्जिंग आउटवर्ड, और यहाँ पर क्या होता है? थिन होता है। और इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ऑल द पैरेलल रे, जितनी भी पैरेलल रे, देखो ये लाइन पैरेलल आ रही है, पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? अगर कोई रे ऐसे आए
और ऐसे बेंड हो तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्ज। तो इसका मतलब ये जितनी भी पैरेलल रे आ रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, इसे बोलते हैं ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए हम इस कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये यूज कहाँ होता है, सर्चिंग लाइट और बर्निंग ग्लास। बर्निंग ग्लास मीन्स कागज को जलाने के लिए यूज होता है। दूसरा लेंस है हमारा कनकेव लेंस, बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस, वही सेम है, टू स्फेरिकल सरफेस, कर्व इनवर्ड, जिसमें कर्व क्या होगा, कर्व पोर्शन इनवर्ड होगा। और इस कर्व इनवर्ड होने की वजह से बीच में क्या होता है, थिक होता है, थिन होता है, क्या होता है, थिन होता है। और आउटवर्ड में क्या होता है, थिक होता है, एंड में क्या होता है, थिक। और इसका उल्टा, बीच में ये थिक होता है, ये क्या होता है, थिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, थिन, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये बीच में मोटा होता है, एंड में पतला। और यहाँ पर क्या होता है, बीच में पतला और एंड में मोटा होता है। इस वाले लेंस को, किसको, कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये सारी रे को पैरेलल रे को रिफ्रैक्शन के बाद क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन इस कनकेव लेंस को, किसको, कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, तो इस लेंस पर टकराती हैं। टकराने के बाद जब रिफ्रैक्ट होती है, क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट होती है वो डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज मतलब दूर भागती है। देखो यहाँ से कन्वर्ज नहीं हो रही, दूर भाग रही है, तो इसलिए दे डाइवर्ज होती है। जिसमें इसको लाइन को फोकस पर आके मिलती है प्रोड्यूस करने के बाद। तो एक पॉइंट और मिल गया हमारे पास, जो कन्वेक्स लेंस है, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब फोकस किसका, ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो क्या है, रियल फोकस है। क्या है वो, रियल फोकस है। इसका मतलब रियल फोकस, रियल फोकस है। क्यों, क्योंकि इसमें कन्वर्ज होने के बाद जो रे हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है। व्हाई इट इज रियल फोकस, बिकॉज आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्ट, रे जो है एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है। और जबकि फोकस ऑफ किसका, कनकेव लेंस का जो बीच में से क्या है, थिन है, और एंड से क्या है, थिक। इसका जो फोकस है वो क्या है, वर्चुअल। इसका फोकस क्या है, वर्चुअल फोकस है। इसका मतलब इसके फोकस में रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही। देखो यहाँ पर जो लाइट है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब इंटरसेक्ट कब हो रही है, प्रोड्यूस करने के बाद। देखिए हेयर इज द रे, डाइवर्ज हो रही है, मिली नहीं। हेयर इज द रे, डाइवर्ज हो रही है, मिली नहीं। तो क्या कर दिया, इनको प्रोड्यूस कर दिया डॉटेड में। प्रोड्यूस करने के बाद जिस रे पर यहाँ पर मिली, ये फोकस है, तो इसका मतलब ये फोकस बना कब, आफ्टर प्रोड्यूसिंग मीन्स आफ्टर प्रोड्यूसिंग के बाद हमें जो पॉइंट मिला। इसलिए इसका फोकस क्या है, वर्चुअल फोकस है। ये वर्चुअल फोकस है। और ये कौन सा फोकस है, ये रियल फोकस है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से लेंस का रियल फोकस है और कौन से लेंस का वर्चुअल फोकस है। इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस और कन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर और ये डाइवर्ज करता है। ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती हैं, इसलिए इसका फोकस रियल है। इसमें जो इंटरसेक्ट होती है प्रोड्यूस करने के बाद, अगर प्रोड्यूस ना करें तो इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज बनती है आफ्टर प्रोड्यूसिंग। इसका मतलब हो गया कनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। कनकेव लेंस में सारी इमेज हमेशा क्या बनेंगी, वर्चुअल बनेंगी। जितने भी डाइवर्जिंग लेंस हैं उनमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज द, एक हमने ले लिया कन्वेक्स लेंस, सेम। और ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक लाइन प्रिंसिपल डिवाइड दिया गया, और यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये मिल रहा है बेटे, दिस इज द सेंटर ऑफ द, किसका, लेंस का, इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर। अगर इसे हमने मिलाया ऐसे, ये कहाँ से आया, एक स्पेयर से आया, क्या है, एक स्पेयर से आया। तो इसका मतलब दिस इज द सी, वहां क्या बोलते थे, सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2f1। 2f1 एक तरह से क्या होगा, सी के इक्वल होगा। इट मीन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस। दिस इज द सेंटर, दिस इज f1। एंड नाउ सेंटर ऑफ स्पेयर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्पेयर, ऑप्टिकल सेंटर।
here O is the optical center, this is the center of sphere, center of sphere, center of sphere, जिसे हम क्या बोलते हैं 2f। और अपर्चर द विड्थ यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसे बोलेंगे क्या, अपर्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, अपर्चर। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपर्चर मीन विड्थ ऑफ लेंस बोलेंगे, या विड्थ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की विड्थ को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम अपर्चर बोलेंगे, या ठीक है ना। अगर ये पूरा बड़ा होगा तो इफेक्टिव डायमीटर, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर ये कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस है तो ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस, एक एफ फोकस यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है, तो इसका ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F2। इट मीन इसका जो फोकस होगा वो F2 लेंगे, इसका फोकस क्या लेंगे, F2। दिस इज द फोकस, रियल फोकस है, रियल फोकस। इट मीन फोकस और द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल फोकस जो है कन्वेक्स लेंस का क्या बेटे, क्या एक पॉइंट है, एक क्या है, एक पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जिस पर सारी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद क्या होंगी, मिलेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर जिस जो रिफ्रैक्टेड रे आकर मिलती है, ऑल द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी टकराने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद टकराएंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। दिस इज द फोकस। इट मीन फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where all the parallel ray meet after रिफ्रैक्शन के बाद, ये दिस इज द पॉइंट ऑल द रे विच आर एक्चुअली और appear, यहाँ एक्चुअली हो रहा है, और कनकेव में क्या होगा, appear, meet to be रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव प्रिंसिपल फोकस। इमेज फॉर्मेशन, दिस विल बी द प्रिंसिपल फोकस। एंड उसमें कनकेव में ऐसे, दिस इज द कनकेव लेंस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज के बाद प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होंगी, तो डाइवर्ज मिल नहीं रही, तो इसका मतलब क्या करेंगे, अपीयर टू मीट, जब इसको प्रोड्यूस करेंगे जिस पॉइंट पर मिलेंगी दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। और इसका फोकस क्या है, वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करें। It is clear, and now the point is over, and the next topic we will discuss in next class. Thanks for today, and watch the next video which we will discuss, जो हम discuss करेंगे image formation, what are the rule or the how the image formation will take place in convex and concave mirror में, concave और convex mirror लेंस में, सॉरी नॉट मिरर, concave और convex लेंस में इमेज कैसी बनती हैं और किस टाइप की बनती हैं, और उनके इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल है और उनका साइन कन्वेंशन क्या है, हम वो अगले वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे। एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे।